नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एलआईसी के डुप्लीकेट बॉन्ड प्रोसेस के बारे में। जी हां, डुप्लीकेट बॉन्ड के प्रोसेस के बारे में इस वीडियो में क्यों बात की जा रही है, वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सबसे पहले आपको जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास किसी भी कारण से या आपको चाहे एलआईसी की तरफ से बॉन्ड नहीं मिला है, चाहे स्पीड पोस्ट से बॉन्ड नहीं मिला है, चाहे एलआईसी के एजेंट ने बॉन्ड नहीं दिया है, और चाहे आपसे बॉन्ड मिसप्लेस हो गया है, चाहे फट गया है, चूहे ने काट दिया, कोई भी कारण हो, आपके पास आपका ओरिजिनल बॉन्ड मतलब बॉन्ड की हार्ड कॉपी होना जरूरी है। अदरवाइज जब आपको मैच्योरिटी लेनी होगी या डेथ क्लेम लेना होगा आपके नॉमिनी को, उस समय आपको या आपके परिवार को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। नहीं तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने पड़ेंगे जिसके बाद ही आपको वो आपका क्लेम मिल पाएगा या आपको मैच्योरिटी मिल पाएगी। क्योंकि जब तक आप अवेलेबल है, पॉलिसी होल्डर अवेलेबल है, जब तक तो वो बहुत कुछ कर सकता है, चीजों को अरेंज कर सकता है, क्योंकि वो नॉमिनी को भी उसको भी जानता है, जो एजेंट है आपका वो ब्रांच भी विजिट कर सकता है। बट आपके ना रहने पर ये सब चीजें होने में बहुत दिक्कतें होंगी सब कुछ, पर दिक्कतें काफी होंगी। तो उन दिक्कतों से बचने के लिए स्टेप है, प्रिकॉशन है कि आपको क्या करना चाहिए, अपना डुप्लीकेट बॉन्ड इशू करा लेना चाहिए अगर आपका डुप्लीकेट बॉन्ड नहीं है। अगर आपके पास आपको अवेयर नहीं है तो अपने डॉक्यूमेंट चेक करिए कि आपने जो भी पॉलिसी करा रखी है उसके बॉन्ड आपके पास अवेलेबल है कि नहीं। ये तो समझ लिया हमने डुप्लीकेट बॉन्ड की जरूरत क्या है, क्योंकि डुप्लीकेट बॉन्ड मतलब ओरिजिनल बॉन्ड की रिक्वायरमेंट हर जगह होती है। आपको जैसे मैंने बताया, मैच्योरिटी, आपको सरेंडर करना है, आपको अपनी पॉलिसी पे लोन लेना है, आपको अपना नॉमिनी चेंज करना है, आपको अपना एड्रेस चेंज करना है, आपको मतलब हर जगह पे बॉन्ड की जरूरत पड़ती है। तो क्यों जरूरी है आपको पता लग चुका है। अब डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होंगे डुप्लीकेट बॉन्ड को पाने के लिए, और उसके बाद कितना प्रोसेसिंग टाइम लगता है, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन को हम इसके अंदर समझेंगे, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि आपका डुप्लीकेट बॉन्ड कितने समय में आपको इश्यू हो जाएगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, समझते हैं डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे। सबसे पहला डॉक्यूमेंट होगा 100 रुपए का स्टैम्प पेपर, नॉन जुडिशियल होना चाहिए, जिसके अंदर फर्स्ट पार्टी कौन होगा, फर्स्ट पार्टी होगी एलआईसी ऑफ इंडिया, सेकंड पार्टी आप हो जाएंगे। और उसके साथ में फॉर्म नंबर 3762, दोनों ही नोटरी अटेस्टेड होने चाहिए, ये जरूर ध्यान रखिएगा। नंबर 2, एनेक्चर 1, क्वेरी फॉर्म नंबर 1 जिसको बोलते हैं, क्वेरी फॉर्म आपको साथ में लगाने, इसको एनेक्चर 1 भी बोलते हैं, क्वेरी फॉर्म भी बोलते हैं। 2 नंबर डॉक्यूमेंट हो गया। नंबर 3, जो पॉलिसी होल्डर है उसका कोई एक एड्रेस प्रूफ, उसका साथ में आईडी प्रूफ। 4 डॉक्यूमेंट हो चुके हैं। और 5वां डॉक्यूमेंट पे आता है आपके पास कोई भी ओरिजिनल रिसिप्ट होनी चाहिए प्रीमियम की, जो आपने सबमिट कर रखी है। इनके पास इनकेस आपके पास ओरिजिनल रिसिप्ट नहीं है, आपने पेटीएम से पे कर रखा है या आपने बैंक से ऑटोमेटिक ईसीएस होता है, तो बैंक से ऑटोमेटिक ईसीएस होता है तो बैंक की पासबुक की कॉपी होगी, जिसके अंदर आप हाईलाइट कर देंगे जो आपके पॉलिसी के पैसे कट रहे हैं उसको। या अगर पेटीएम से है तो पेटीएम से आप रिसिप्ट निकलवा लेंगे, और इनकेस आप पेमेंट एजेंट के थ्रू करते हैं तो एजेंट से बोल के उनसे रिसिप्ट निकलवा लेंगे। तो रिसिप्ट होना जरूरी है, कम से कम 2 रिसिप्ट होनी जरूरी है, उसके बाद ही आपको बॉन्ड इशू किया जा सकता है। इसके साथ अगर आपकी पॉलिसी का सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए से ऊपर है तो आपको पुलिस की एफआईआर की कॉपी साथ में लगानी होगी, साथ में एक रिटर्न लेटर लिखना होगा कि आपका जो आपका बॉन्ड है वो कैसे गुम हुआ, आपने उसके लिए क्या क्या करा, और आप उसके लिए एक रिक्वेस्ट दे रहे हैं कि मेरे को डुप्लीकेट बॉन्ड इशू कर दिया जाए। और इसके साथ में लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगानी जरूरी होगी। ये कुछ डॉक्यूमेंट है, कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है। इनको देने के बाद आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस होती है। अब जो ये फॉर्म है 3750 डुप्लीकेट बॉन्ड फॉर्म और क्वेरी फॉर्म, ये कैसे भरा जाएगा, इसको भी हम अपनी वीडियो के अभी अगले पार्ट में बताएंगे आपको कि किस तरह से ये भरना होगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इसका प्रोसेसिंग टाइम है, प्रोसेसिंग टाइम डिपेंड करता है स्टेशनरी के ऊपर। इन केस आपकी जो पॉलिसी हो रखी है, फॉर एग्जांपल जीवन लाभ है, और आपकी ब्रांच के अंदर या आसपास की ब्रांच के अंदर जीवन लाभ के जो बॉन्ड की सॉफ्ट कॉपी स्टेशनरी अवेलेबल है, तो वो जो बॉन्ड होगा आपको 4 से 5-7 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। इन केस नहीं अवेलेबल है तो उस केस के अंदर थोड़ा समय लग सकता है, हो सकता है 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, बट वहां पे आपको पॉलिसी जब ब्रांच में जाएंगे तो ब्रांच में आपको बता दिया जाएगा। अब आता है सबसे मेन पार्ट वीडियो का, जहां पे जाके हम समझेंगे एलआईसी का जो डुप्लीकेट बॉन्ड फॉर्म है 3762, ये कैसे फिल करना है, और जो क्वेरी फॉर्म है इसको कैसे फिल करना है, जिससे कि कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो इसको समझने के लिए ले चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, जहां पे हम समझेंगे लाइव जाके कि क्या क्या कैसे कैसे भरना है। बात करें मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे हमने खोल रखी है प्रेजेंटेशन, जिसमें हम समझेंगे कि किस तरीके से डुप्लीकेट बॉन्ड के जो फॉर्म है उनको कैसे फिल करा जाए। जिसमें सबसे पहले आता है फॉर्म नंबर 3760 और सेकंड पे आएगा एनेक्सर 1 जो क्वेरी फॉर्म जिसको बुलाया जाता है। इसको हम देख लेते हैं किस तरीके से लिखते हैं। फॉर्म नंबर जो 3762 है, ये 2 पेजेस का फॉर्म है, 2 पेजेस को फिल करना पड़ता है। वहीं पे जो एनेक्सर 1 है वो सिंगल पेज का फॉर्म है। तो चलिए शुरू करते हैं फॉर्म नंबर 3760 जो 2 पेजेस का है, जैसा आपको मैंने पहले बताया। तो हम जो पेज होगा उसको हम फर्स्ट फॉर्म को भी 2 साइड्स में बांटेंगे, टॉप और बॉटम, जिससे कि आपको दिखने में आसानी है और ये बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आए। सबसे पहले ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा टू बी स्टैम्प रुपीज। यहाँ पे आपको लिखना है 100 रुपए, क्योंकि 100 रुपए के स्टैम्प पेपर के साथ ही कनेक्ट होगा
उसके बाद नीचे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आप बड़ा क्लियर मेंशन है फुल नेम एंड एड्रेस। तो फुल नेम एंड एड्रेस जो पॉलिसी होल्डर है उसका नाम और उसका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना होगा। अगर पॉलिसी किसी को असाइन करी हुई है या सिक्योरिटी भी दे रखी है तो उस केस के अंदर असाइनी या सिक्योरिटी का नाम एड्रेस आएगा उसके अंदर। उसके बाद नीचे आते हैं यहाँ पे पॉलिसी नंबर मेंशन करना होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ₹4 ये जो आपका पॉलिसी का सम एश्योर्ड होगा तो पॉलिसी का सम एश्योर्ड यहाँ पे मेंशन करना होगा। आप ध्यान रखिएगा आपकी पॉलिसी का जो सम एश्योर्ड होता है वो आपकी पॉलिसी के बॉन्ड के ऊपर भी मेंशन होता है और वहीं पे आपकी जो रिसिप्ट होती है पॉलिसी की उसके ऊपर भी मेंशन होती है। वहीं पे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रांटेड तब से पॉलिसी चालू होती है मतलब इसको हम DOC मतलब डेट ऑफ कमेंसमेंट भी बोलते हैं या हम ये समझ सकते हैं कि पॉलिसी कब से चालू हुई उसकी डेट यहाँ पे मेंशन करनी होती है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे लाइफ नंबर जहाँ पे लिखा है यहाँ पे कंप्लीट नेम लिखना होगा पॉलिसी होल्डर का और उसका नीचे भी यहाँ पे कंप्लीट नेम लिखना होगा पॉलिसी होल्डर का। तो जो फर्स्ट पेज का टॉप साइड ऑफ द फॉर्म है मतलब हाफ फॉर्म जो है वो आपने बड़ी आसानी से कंप्लीट समझ लिया हो कि इसको भर दिया गया है। अब हम जाएंगे सेकंड फॉर्म पे मतलब फर्स्ट पेज के बॉटम पे। फर्स्ट पेज के बॉटम पे जाएंगे तो उसमें सबसे ऊपर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे आपको पॉलिसी नंबर मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे मेंशन करना है रीजन कि आपका जो ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड है वो किस तरीके से बना वहां पे आपको डिटेल में ब्रीफ में लिखना होगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको कंप्लीट जो नेम है पॉलिसी होल्डर का वो मेंशन करना है। फिर नीचे फिर से नेम मेंशन करना है देखिए जहाँ पे भी कॉलम है वहाँ पे मेंशन करा हुआ है क्या लिखना है जैसे नेम ऑफ द पॉलिसी होल्डर या असाइनी या सिक्योरिटी यहाँ पे भी नेम ऑफ द पॉलिसी होल्डर। उसके बाद यहाँ पे दो जगह पे आपको पॉलिसी नंबर मेंशन करना होगा। इस चीज को आप ध्यान रखें कि पॉलिसी नंबर कहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे सेट पॉलिसी में पॉलिसी नंबर यहाँ पे आएगा। उसके बाद पॉलिसी होल्डर का यहाँ पे नाम मेंशन करेंगे आप। पॉलिसी होल्डर का नाम मेंशन करने के बाद आप आते हैं यहाँ पे मतलब बिल्कुल बॉटम पे तो यहाँ पे आपसे कंप्लीट पॉलिसी होल्डर का नाम लिखने को बोला जाएगा। इसको भरेंगे तब तक फर्स्ट पार्ट ऑफ द फॉर्म मतलब फर्स्ट पेज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम पहुंच जाएंगे सेकंड पेज के टॉप पे। तो सेकंड पेज के टॉप पे जो फर्स्ट जहाँ पे आपको ब्लैक लाइन दिख रही है आपकी पेज की बॉटम लाइन भी जो हमने फिल कर दी तो इसको भरने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आता है तो यहाँ पे ओरिजिनल पॉलिसी यहाँ पे ओरिजिनल पॉलिसी नंबर मेंशन करेंगे। उसके बाद आपका पॉलिसी होल्डर का नाम और यहाँ पे कंप्लीट डेट मेंशन करने के बाद आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको पॉलिसी होल्डर का नाम लिखना है और साथ में पॉलिसी होल्डर के सिग्नेचर होंगे यहाँ पे। ये कंप्लीट करने के बाद अब आएंगे आप बॉटम ऑफ पेज अगर ये पॉलिसी असाइन कर रखी है तो उनके साइन कराने पड़ेंगे नहीं तो पॉलिसी होल्डर के साइन करा के तो कंप्लीट कर सकते हैं। अब आते हैं बॉटम पेज पे जहाँ पे 362 कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे आपको दो विटनेस कराने होंगे और उनका कंप्लीट नेम कंप्लीट ऑक्यूपेशन कंप्लीट डिटेल मतलब विटनेस की आपको मेंशन करनी होगी। साथ में ध्यान रखिएगा जो भी विटनेस होगा जो दो विटनेस होंगे उन दोनों के ID प्रूफ सेल्फ अटेस्टेड आपको लेने होंगे उनसे साथ में अटैच करने होंगे। इसमें आप एक विटनेस आप एजेंट की भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे राइट साइड पर देखेंगे यहाँ पे ऑक्यूपेशन ऑफ द एश्योर्ड क्योंकि आपने दिखा रखा है कि आपने सिक्योरिटी पे नहीं दे रखा है सिक्योरिटी नहीं है इसमें तो उस केस के अंदर आपको ऑक्यूपेशन ऑफ द पॉलिसी ऑर्डर लिखना होगा और कंप्लीट उसका एड्रेस लिखना होगा। इसके बाद आपका फॉर्म नंबर 3762 कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए चलते हैं समझते हैं क्वेरी फॉर्म पेज नंबर 1 उसको कैसे भरा जाए। इसको भी हमने दो पार्ट में कन्वर्ट करा हुआ है टॉप और बॉटम में। तो टॉप पार्ट में ऊपर जहाँ पे LIC का लोगो आपको दिख रहा है यहाँ पे आप कंप्लीट ब्रांच की डिटेल्स जो आपकी सर्विसिंग ब्रांच है उसकी कंप्लीट डिटेल्स मेंशन करेंगे। उसके बाद आपका कंप्लीट पॉलिसी नंबर यहाँ मेंशन करेंगे और आगे आपको कंप्लीट नेम ऑफ द पॉलिसी होल्डर यहाँ मेंशन करना जरूरी है। उसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चन आएंगे उनका इनको आंसर देना आपको। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपका जो पॉलिसी का बॉन्ड है वो किन कारणों में गुम हुआ है तो वहाँ पे आपको मेंशन करना होगा रीजन। उसके बाद आपने आपका जो बॉन्ड गुम हुआ उसको आपने ढूंढने की क्या कोशिश करी है उसको लिखना जरूर होगा लिखना होगा। तीसरे नंबर पे आपने ये जो ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड है कहीं किसी बैंक में इंस्टीट्यूशन में कहीं पे दे तो नहीं रखा है तो वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद अगर आपने इस पॉलिसी बॉन्ड को सरेंडर करा दिया है या लोन पे नहीं रखा है उसकी डिक्लेरेशन आपको देनी पड़ेगी यस और नो में। उसके बाद आपको लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है कि आपके पास कोई भी LIC की रिसिप्ट है या कोई लेटर है जो LIC की तरफ से आपको मिला हुआ है तो वो आपको यहाँ पे अटैच करना है। तो आपको यहाँ पे जो भी अटैच कर रहे हैं लिखना होगा जैसे मैंने आप लिखा है 2 ओरिजिनल रिसिप्ट अपने अटैच करना है। उसके आता है बॉटम ऑफ द फॉर्म ये कंप्लीट हो गया फॉर्म क्वेश्चन आप फिल करते हैं। यहाँ पे आपको डेट मेंशन करनी है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर करना है करवाना है विटनेस का और कंप्लीट डिटेल लेनी है। साथ में यहाँ पे लाइफ एश्योर्ड का सिग्नेचर और उसकी कंप्लीट डिटेल ये डिटेल भरने के बाद आपका फॉर्म ये कंप्लीट हो जाता है। ये फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद आप समझते हैं कि जो स्टैम्प पेपर आप बनवाएंगे क्योंकि नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर भी बनवाना है 100 रुपए का जैसे आपको बताया था मैं
तो उसके अंदर आपको डिटेल्स मतलब डिस्क्रिप्शन क्या डलवानी होगी। उसके अंदर सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा इसके पेपर आपका 100 रुपए का होना चाहिए। उसके बाद जो फर्स्ट पार्टी रहेगी, फर्स्ट पार्टी इसमें रहेगी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और वहीं पे जो सेकंड पार्टी रहेगी पॉलिसी होल्डर का नाम, मतलब जैसे इस पॉलिसी के अंदर जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें राजन कुमार था, तो राजन कुमार, जैसे आपके केस में जो भी पॉलिसी होल्डर कंप्लीट नहीं होगा वो यहाँ पे लिखना होगा। तो इसको कंप्लीट करने के बाद आपके कंप्लीट फॉर्म फिल हो जाते हैं। उसका जो डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने पुरानी वीडियो में बताया उसको अरेंज कर लेंगे और इसको अटैच करके सबमिट आपको करना होता है पॉलिसी की डुप्लीकेट कॉपी लेने के लिए ब्रांच में। तो यहाँ पे जाके हमारी प्रेजेंटेशन का सामना ना करना पड़े। तो इसको समझने के लिए ले चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, जहां पे हम समझेंगे लाइव जाके कि क्या क्या कैसे कैसे भरना है। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर हमने समझा डुप्लीकेट बॉन्ड का प्रोसेस क्या है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। बाकी अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए एलआईसी से रिलेटेड तो मैं और मेरी टीम आपके लिए 100% डेडिकेटेड है काम करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए। बट हाँ, आपको एक चीज समझनी होगी कि हम आपको पॉलिसी का स्टेटस निकालना है, क्योंकि हमारे पास कमेंट आते हैं पॉलिसी का स्टेटस निकाल दो, तो ये काम हमारे पास नहीं है, हम एलआईसी के स्टाफ नहीं है, आपको ये बात समझनी होगी। पॉलिसी का स्टेटस निकालने के लिए आपको मैंने जैसे पहले बताया कि आप कस्टमर केयर नंबर पे बात कर सकते हैं, अपने एजेंट को फोन कर सकते हैं। अगर आपको एजेंट रिप्लाई नहीं कर रहा है तो आप कस्टमर केयर अपना जो एलआईसी कस्टमर पोर्टल है उस पर जा सकते हैं, वो उन चीजों से आप हेल्प ले सकते हैं। जहां पे दिक्कतें हैं जैसे कि आपको नॉमिनी चेंज कराना है, एड्रेस चेंज कराना है, डुप्लीकेट बॉन्ड है, डेथ क्लेम है, इन सब तरह की जो दिक्कतें हैं उसके लिए आप हमारे को फोन करिए, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे कि उनको भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाए और उनको भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। बाकी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।